अहंकार बढ़ गया। देखो, अहंकार के भी कई भेद हैं। तामसिक अहंकार भी होता है, राजसी अहंकार भी होता है और सात्विक अहंकार भी होता है। और हम आपको एक निवेदन पूर्वक कहें, राजसी और तामसी अहंकार तो हमारे सामने नष्ट हो जाता है। अपने रूप स्वरूप का अहंकार देखते देखते बाल झड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल बढ़िया घुंघराले होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें बड़ा अभिमान होता है और एक अवस्था के बाद उनके बाल झड़ने लगते हैं। बिना पूछे बाल सफेद हो जाते हैं तो अभिमान नष्ट हो जाता है। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, अभिमान नष्ट हो जाता है। धन का अभिमान जो रखते हैं तो अपने ही जीवन में अपने से बड़ा धनवान भी देख लेते हैं। मिनट नहीं लगता संपत्ति नष्ट होने में, समय लगता है। संपत्ति के अर्जन करने में समय लग सकता है, लेकिन संपत्ति नष्ट होने में समय नहीं लगता। किसी भी चीज को बनाइए, बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन पाने में, उसे नष्ट करने में, मकान बनाने में कितना समय लगेगा और तोड़ने में। करोड़ों का मकान बनाओ, काम चल ही रहा है लोगों के यहां। इतना अहंकारी हमारा दृष्टिकोण हो गया है। हम लोग चित्र प्रधान समाज में जी रहे हैं। पहले चरित्र प्रधान समाज होती थी, अब चरित्र पे नहीं, केवल चित्र पे ध्यान दिया जाता है। लोगों ने स्नानागार में, वॉशरूम में भी बड़े बड़े कांच लगा रखे हैं। हाँ, मैंने देखा लोगों के घरों में जो बहुत इंटीरियर अच्छा कराते हैं अपने अपने घरों का, हमने देखा बड़े बड़े घरों में हर दीवार पे कांच मिलेगा आपको। वो हर जगह अपना स्वयं का चेहरा देखकर पुष्ट होना चाहते हैं। अब हम लोग दर्पण की ओर तो हमारा ध्यान है, समर्पण की ओर कोई ध्यान नहीं है। चित्त का समर्पण कहां है, इसका कोई निर्णय नहीं है। हम चित्र पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, चरित्र पे ध्यान नहीं दे रहे। अभिमान पुष्ट हो रहा है इंद्र का। ठाकुर जी को लगा कि ये तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा रोग हो गया। हमारे प्रभु ने पूर्व मीमांसा के सिद्धांतों का वर्णन कर कर नंद बाबा से कहा, एतन मम्मतम तात क्रियताम यदि रोचते। बाबा, ये मेरा मत है कि आप इंद्र की पूजा का तिरस्कार करिए और अपने गोवर्धन की पूजा करिए। नंद बाबा ने, अब भगवान किसी की वकालत करें महाराज, कौन होगा जो भगवान की बात ना माने। श्री ठाकुर जी का एक नाम है बाग्मी। ऐसा जमाते हैं अपने विषय को। हमें तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा समय भगवान अवकाश दें, तो जहां जहां भगवान उपदेशात्मक बोले हैं वो संपूर्ण श्लोकों का अलग एक संकलन होना चाहिए। ऐसा जमाते हैं अपनी बात को, किसी सिद्धांत को पारित करना हो, फिर देखिए ठाकुर जी कैसी वकालत करते हैं। अद्भुत बोलते हैं भगवान। नंद बाबा को समझाया, संपूर्ण ब्रजवासी तो भगवान के शरणागत हैं। सबने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र के अभिमान का शमन करने के लिए, इंद्रमान मर्दन करने के लिए
ठाकुर जी देव दमन हो रहे हैं आज। हा? जो इंद्रदेव हैं उनके अहंकार को नष्ट करना चाह रहे हैं भगवान। बहुत भक्ति में बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति का सबसे बड़ा बाधक यदि कोई तत्व है तो अहंकार है। राजसी तामसी अभिमान नष्ट हो सकते हैं, सात्विक अभिमान सबसे ज्यादा भयानक है। हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं, हम परम वैष्णव हैं, हमसे अच्छा कोई संत नहीं है, हमसे अच्छा कोई भागवत बोलने वाला नहीं है, हमें बहुत ज्ञान है। यदि ये बीमारी लग गई तो महाराज सब नाश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत भी भगवान के चरित्र को कह कह के हृदय में प्रेम का बीज पुष्पित पल्लवित हो रहा होगा, महाराज वह बीज वहीं हृदय में नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। श्री मलूकदास जी की साखी है, गर्व न कीजे बाबरे हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बाबरे हरि गर्भ प्रहारी। भगवान तो गर्व को पाने वाले हैं, अहंकार को पाने वाले हैं। भगवान अहंकार का भोजन करते हैं। और ये सात्विक अभिमान तो हमने संतों से सुना है, एक साधु ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान रीझ गए, भगवान दर्शन देने पधारे। ठाकुर जी ने कहा बरम्ब्रू याद बर मांगो। तो संत ने कहा महाराज 60,000 वर्ष हो गए मुझे तपस्या करते करते, क्या 60,000 वर्ष के बाद भी मुझे बर मांगना पड़ेगा? आपने ऐसा कोई भक्त नहीं देखा होगा, आप जिसके पास जाते होंगे वो आपसे मांगता होगा। एक काम करो, आप ही हमसे मांग लो। ठाकुर जी को लगा कि इन्हें तो रोग हो गया। ठाकुर जी बोले हमको तो देने आए थे, लेने तो आए नहीं थे। कुछ चिंतन करके मांगते हैं, कल आऊंगा कल मांगूंगा। और श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और भगवान ने मन में ही संकल्प कर लिया इस ऋषि के अहंकार को नष्ट करने का। लीला रचना हो गई। रात्रि में ऋषि विश्राम कर रहे थे, स्वप्न में ही श्री ठाकुर जी ने एक लीला रच दी। लीला ऐसी हुई कि उस संपूर्ण क्षेत्र में अकाल पड़ गया, पानी की एक बूंद नहीं। और ऋषि को इतनी प्यास लगी, व्याकुल हो गए प्यास के कारण। और वहीं एक कन्या के रूप में ठाकुर जी बढ़िया शीतल, एक घट है और उसमें शीतल जल भर के भगवान जा रहे हैं। ऋषि ने देखा, बेटी बेटी। ठाकुर जी रुक गए, जी बाबा। बेटी बहुत प्यास लगी है, जल पिलाने की बड़ी महिमा है। और प्यासा हो और उसे जल पिलाया जाए, मुझे जल प्रदान कर दो। भगवान ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, आसपास 50 कोस तक कहीं पानी नहीं है, ये अमृत जैसा जल है, आप मुझे क्या दोगे? बोले जो आप मांगो। मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की है। तो कन्या ने कहा ठीक है, एक गिलास 10,000 वर्ष की तपस्या। 10,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प करो फल का, तो एक गिलास पानी देंगे। कोई बात नहीं, संकल्प हो गया। जैसे ही महाराज पहला गिलास पिया तो 1-2 गिलास तो ऐसे चले गए जैसे गरम तवे के ऊपर आपने देखा है जल छिड़क दे मैया। तो जैसे ही जल छिड़कते हैं तो 2-4 बुलबुला उठ के समाप्त हो जाता है पानी। ऐसे ही महाराज, इतनी व्याकुलता हृदय में थी कि 2-3 गिलास तो महाराज ऐसे ही पी गए।
6 गिलास पानी पिलाया। जब 7वां गिलास महाराज जी ने मांगा तो कन्या रूप में भगवान ने कहा, बाबा आपकी 60,000 वर्ष की तपस्या थी, 6 गिलास पानी में आपकी सारी तपस्या गोविंदाय नमो नमः। और भगवान प्रकट हो गए, बोले बाबा आप मुझे कुछ देने वाले थे, आपकी संपूर्ण तपस्या मात्र 6 गिलास पानी में चली गई। हमने देखा है यजमान जी, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, धर्मार्थ न्यासों में लोग अपने पूर्वजों के नाम से पंखा देते हैं। पंखा दे दिया, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, दे दो। लेकिन उस पंखा की 3 पंखड़ियों पे अलग अलग अपनी पूरी कुटुंब परंपरा का नाम लिखवाएंगे। अमुक दादाजी के लिए उनके सुपुत्र दानवीर अमुक अमुक ने इस मंदिर में इतनी तारीख को ये पंखा दान दिया। अब उसके दादाजी वैसे तो नहीं घूम रहे थे, लेकिन दान के पंखा में 24 घंटा घूम रहे हैं।